Hello friends, this is my first video on my YouTube channel प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज। जो भी चैप्टर्स आप पहले पढ़ चुके हैं, आपने जो कंप्लीट कर लिए हैं, हम उनको चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ये घटना चक्र की बुक है, जिसमें हमारा थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी दिया जाता है। तो हम बेसिकली फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। जैसे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। आपको जनरली ये जो थ्योरी है हम पढ़ चुके होते हैं, लेकिन हम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो हम इस बुक की हेल्प से अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। जैसे कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बना था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया था। इसमें नीचे इसकी व्याख्या की गई है। जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजाबेथ इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी और कब की गई थी। तो पहला क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे नहीं, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इंग्लैंड थे। तो इसका हमारा ओनली ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये हमें मिलान करने के लिए दिया गया है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। हम इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए, जैसे कि हमें पहले से पता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में की गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो हम बी को हम 1 से मैच करेंगे। तो बी का 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के एक्ट के द्वारा की गई थी। नियंत्रण परिषद की स्थापना हमारी जो हुई है वो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में हुई है। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत आगमन की अनुमति 1813 में मिली थी। और हमारा गवर्नर जनरल की परिषद में जो कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी वो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा हुई थी। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दी गई है नीचे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। चार्टर एक्ट 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति तथा चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी या अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्पेक्शंस 1823, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। ये तीनों ही स्टेटमेंट में हमें बताना है देखिए कि इनमें से किनके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की भारत में नींव पड़ी थी। बेसिकली इन तीनों को ही हम करेक्ट कहेंगे, क्योंकि तीनों के द्वारा ही हमारे यहाँ कुछ न कुछ योगदान रहा है अंग्रेजी शिक्षा का भारत में नींव में। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया।
1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने यानी ग्रांट करने की थी। कमेटी में 10 यूरोपियन सदस्य होते थे, जिसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल विलियम कैवेंडिश बेंटिंग 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता जो थे वो ट्रेविलियन थे। हमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों दिए होते हैं, उनमें से हमको थे या नहीं थे पे किसी एक को चूज़ करना होता है, जबकि H.T. प्रिंसेप यानी ओरिएंटलिस्ट थे, यानी प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या 1873 का चार्टर अधिनियम? बेसिकली 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी ने समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी ठीक है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये गलत है। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और बाकी समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार रहा, बाकी समाप्त कर दिया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और कथन 2 सही है, जबकि कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना, तब विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो पाया था, जैसे कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजाओं को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण तथा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद या सेवा से अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी के मुख्य आधार बनी। थैंक यू गाइस, ये थे हमारे घटना चक्र पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भारत का संवैधानिक विकास के। आई होप यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।